Then talking about SPRMs, which are selective progesterone receptor modulators. Mifepristone, which is a progesterone antagonist, it has weak agonistic. Mifepristone वैसे नाम में ही लिखा है मिफिप्रिस्टोन, PR से प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट. वीक एगोनिस्टिक एक्शन होता है इसका इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. फॉलिकुलर फेज में काम करता है बेसिकली. इसका जो एंटी प्रोजेस्टेन एक्शन होता है, एक फ्लो चार्ट बनाना, सबसे ऊपर लिखना एंटी प्रोजेस्टेन एक्शन, फिर एक एरो नीचे बना के लिखना एटेनुएशन या वीकनिंग ऑफ मिड साइकिल गोनाडोट्रोपिन सर्ज फ्रॉम पिट्यूटरी. जो ओव्यूलेशन होता है वो LH सर्ज की वजह से होता है. फिर एक एरो नीचे बनाइएगा, लिखिएगा स्लोइंग ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, स्लोइंग ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड डिले और फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, ओवन जो अपने घर से बाहर निकलती है. ठीक. फिर लूटियल फेज में इट प्रिवेंट्स सिक्रीटरी चेंजेस बाय ब्लॉकिंग द प्रोजेस्टेरॉन एक्शन इन द ऑन द एंडोमेट्रियम. Cycle के later in the cycle it blocks progesterone support to the endometrium and stimulates uterine contractions by unrestraining prostaglandin release. It sensitizes the myometrium to prostaglandins and induces menstruation. अगर implantation हो गया तो conceptus is dislodged, धक्का मार के बाहर फेंक देता है, and abortion occurs. ठीक है. अब यूजेस याद करने का बहुत ही आसान तरीका, इसके नाम में ही इसके यूजेस लिखे हैं. सबसे पहला तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अप टू 7 वीक्स, इंडक्शन ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग बिफोर अटेम्प्टिंग सर्जिकल अबॉर्शन और इंडक्शन ऑफ लेबर, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, वंस अ मंथ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कशिंग सिंड्रोम में यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टी. ये तो हो गए पाँच 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 पाँच. ठीक, ये 5 यूजेस. अब याद करने को ईजी हो तो एक निमोनिक बता देता हूँ. M से मॉर्निंग आफ्टर पिल. ठीक है, सेक्स कर लिया रात को, सुबह सोचा हाय दैया ही भगवान, कोई बच्चा पैदा हो गया तो क्या करेंगे. सो मॉर्निंग आफ्टर पिल मतलब मॉर्निंग आफ्टर सेक्स दिया जाता है. इसको मत लेना इसको, और प्लीज़ ये कभी डोंट इंडल्ज इन दीज हॉरेंडस एक्टिविटीज़. मेरे को तो ये एक्चुअली क्रिमिनल लगता है. फिर I से इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, F से फाइब्रॉइड, E से एंडोमेट्रियोसिस, P से प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, PR से प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एंड मेनिंजियोमा, I से इंक्रीज्ड स्टीरॉइड्स जैसे कि कशिंग सिंड्रोम में, और टोन से कुछ नहीं है, टोन बस जैसे नाम है इसका टोन. ठीक, तो इससे आपको याद हो जाएंगे इसके यूजर्स. अब बात करते हैं उलिप्रिस्टिल की. दिस इज अ न्यूअर selective progesterone receptor modulator developed for use as a post-coital और emergency contraceptive. कुछ ट्रायल्स में देखा गया है कि ये काम करता है एज अ पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर उसको 5 दिन के बाद भी खाया जाए आफ्टर हैविंग सेक्स. 5 सेक्स के 5 दिन बाद खाया जाए तब भी इफेक्टिव होता है. वेरी इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू मिफेप्रिस्टोन और लीवोनॉर्जेस्ट्रल इफ द वुमन मिसेस टू टेक द ड्रग विद इन 72 आवर्स ऑफ. अगर 3 दिन के अंदर अंदर खाया तब तो बच्चा नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा. बट कई बार अगर भूल गए तो 5 के लिए भी ये है. बट पता नहीं दवाइयाँ क्यों आ रही हैं मार्केट में, आई माई सेल्फ डोंट अंडरस्टैंड दिस.